अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का ओपिनियन करा रहा हूँ फॉरेन फंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके राइटर जो हैं वो हैं अहमद बिलाल महबूब। अब ये ओपिनियन किस बारे में है कि फ़ॉरेन फंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर किसी पार्टी को जो है ना वो फ़ॉरेन फंडिंग होती है तो उसके नताइज क्या होंगे। अच्छा, अभी आजकल काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है। आपने अगर टॉक शोज वगैरह भी देखें तो उसमें अपोजिशन की तरफ से यही कहा जा रहा होता है कि इस फॉरेन फंडिंग केस जो है इसकी वजह से पीटीआई जो है वो मुश्किलात का शिकार है, प्रेशर का शिकार है, और कहते हैं कि जी हम ही इसको इतना प्रेशर में लेके आए हैं पीटीआई वालों को। और जबकि पीटीआई ने वालों ने भी अब इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिया है कि जी पीपीपी और जो नून वाले हैं उनको भी फॉरेन फंडिंग हुई है। तो अब हम इस पूरे ओपिनियन में ये देखेंगे कि क्यों ये टॉपिक जो है ना अब इतना ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है और क्या वजूहात बनी। और इस सिलसिले में जो है वो मैं तीन जो लॉज हैं वो आपसे ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगा जो इस ओपिनियन में डिस्कस किए गए हैं। उसमें एक हमारे पास है पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 1962, फिर हमारे पास है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002। ठीक है, पहला हमारे पास क्या था, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 1962, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002, और आजकल का मौजूदा है इलेक्शन एक्ट 2017। अच्छा, अब क्या चेंजेस आए कि क्यों इतनी ज़्यादा इशू अब बना है जाके, क्योंकि पहले अगर हम बात करें ना पहले एक्ट की, तो वहाँ पे सब्सटेंशियल कवरेज हुआ था कि अगर सब्सटेंशियल अमाउंट जो है ना किसी पार्टी को मिले फ़ॉरेन से तो उसको फिर हम फॉरेन एडेड पार्टी कहेंगे। लेकिन अब क्या हुआ है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 वहाँ पे अमेंडमेंट हुई है, तरमीम हुई है, और वहाँ सब्सटेंशियल को लफ्ज़ निकाल के वहाँ पे इन्होंने एनी का लफ्ज़ यूज़ कर दिया है कि इससे कतई नज़र रिगार्डलेस के अमाउंट थोड़ी है, ज़्यादा है, बेशक कम भी है, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि आपको फॉरेन फंडिंग हुई है तो फिर क्या होगा, आपको वो डिसक्वालीफाई करा दिया जा सकता है आपकी पार्टी को। तो फिर यही पीडीएम वाले सहारा ले रहे हैं कि किसी तरह हम इस फॉरेन फंडिंग केस में ला के इसको पीटीआई वालों को डिसक्वालीफाई करवाएं। और अगर आप इसकी पहली लाइन भी अगर हम देखें यहाँ पे, इसको एक मिनट है जी, ये पहली लाइन भी अगर हम इसकी देखें ना तो ये कह रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट, के इस कतई नज़र इसके कि अमाउंट क्या है, फॉरेन फंड्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स, के जो फंड्स रिसीव हों फॉरेन नेशनल से, मे रेंडर वो क्या बना सकते हैं पार्टी को, मे रेंडर अ पार्टी फॉरेन एडेड, कि उसे फॉरेन एडेड पार्टी बना सकते हैं, और वो जाहिर है ये ममनू है यहाँ पे इनसे फंडिंग लेना। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं, बाकी ये इसमें जितने भी सेक्शंस वगैरह आएंगे तो उसको आप ख़ुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं मज़ीद ज़्यादा डिटेल में आपने देखना हो। अच्छा, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये कह रहे हैं फोर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग द रूलिंग पार्टी, उनका चार बड़ी पार्टीज़ पाकिस्तान की इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है रूलिंग पार्टी यानी पीटीआई, आर फेसिंग, वो क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, आर फेसिंग क्या चीज़, चार्जेस, इल्ज़ामात, किसका, ऑफ रिसीविंग, कि उन्होंने रिसीव किया है। ये रिसीविंग यहाँ पे क्या है, जेरेंड है, ऑफ प्रपोजिशन का हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है। अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा क्या उन्होंने रिसीव किया है, प्रोहिबिटेड ममनुआ फंड्स कहाँ से किए हैं, फॉरेन सोर्सेस वहाँ से किए हैं। तो उन्होंने कहा तमाम पार्टीज़ में जो था ना वो पीटीआई, द पीटीआई वाज द फर्स्ट, कि वो पीटीआई पहली पार्टी थी टू फेस द कंप्लेंट फाइल्ड बाय वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर्स इन 2002, जिसे सामना करना पड़ा इस शिकायत का। और ये शिकायत किसने फ़ाइल की थी, ये इसके फाउंडर मेंबर्स थे, ये वो मेंबर्स जिन्होंने मतलब ये पार्टी बनाने वालों में थे शुरू में 2014 में, तो उनकी जानिब से सामना करना पड़ा कि इस कंप्लेंट क्या थी, यही कि जी जो फंड्स मिले हैं कहाँ से, फॉरेन सोर्सेज से मिले हैं। सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, व्हेन पीटीआई फंडिंग बिकेम अ हॉट मीडिया सब्जेक्ट, उन्होंने कहा ये पीटीआई फंडिंग जो है ना वो बन गई एक हॉट मीडिया सब्जेक्ट, यानी हर जगह ये चीज़ डिस्कस की जाने लगी। कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पीएमएलएन एंड पीपीपी वर ऑल्सो फाइल्ड बाय देयर ओपोनेंट्स, तो उन्होंने कहा ये शिकायत थी किसके खिलाफ, पीएमएलएन और पीपीपी के भी, वर ऑल्सो फाइल्ड, भी हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, वर फाइल्ड, वो फाइल की गई किन की जानिब से, बाय देयर ओपोनेंट्स, उनके जो हरीफ थे उनकी जानिब से। जस्ट अ फ्यू डेज अगो, उनका बिल्कुल कुछ दिनों पहले, सम डिसीजंस फ्रॉम द JUIF, डिसीजंस कौन होते हैं, और पार्टी की ऑफिशियल लाइन से इनहराफ करते हैं, ठीक है, अब उनको रेबल कह लें, बागी कह लें, तो जो JUIF के लोग थे जो नाखुश थे अपनी पार्टी की जो पॉलिसी थी वहाँ से, उन्होंने क्या किया, ब्लेम द पार्टी चीफ, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पार्टी चीफ पे किस चीज़ का, फॉर रिसीविंग फंड्स रिसीव करने का, कहाँ से, फ्रॉम सम फॉरेन कंट्रीज से फंड्स रिसीव करने का इल्ज़ाम लगाया।
बेस्ड ऑन विच, और उसके नतीजे में क्या हुआ, अ कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड, कंप्लेंट जो है वो फाइल कर दी गई है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, कहाँ पे, बिफोर द इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन यहाँ पे फाइल कर दी गई है। अच्छा, अब आगे क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं दी चार्ट, एक मिनट, अच्छा अब इसमें ये बता रहे हैं चीज़ कि दी चार्जेस, ये इल्ज़ामात हैं, इफ़ प्रूवन, अगर साबित हो गए, मे हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, उसके बड़े क्या है, ख़तरनाक नतायज होंगे, किसके लिए, फॉर द पार्टी कंसर्न, उस पार्टी के लिए जिस पे इल्ज़ामात साबित हों, और किसके लिए ख़तरनाक साबित होंगे, इट्स इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स, और जिसके इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स हैं उनके लिए जो है वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, संगीन नतायज होंगे, इन फैक्ट दर हकीकत फॉर द इंटायर पोलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, उनका दर हकीकत क्या है, पूरा जो पोलिटिकल सिस्टम है उसके लिए ही बड़े संगीन नतायज होंगे। पाकिस्तान अच्छा अब ये बता रहे हैं, ये तो पहले उन्होंने सारा पार्टीज़ के हवाले से बताया, और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही वो मुल्क नहीं है जहाँ पे है ना कि ये बैन है कि पॉलिटिकल फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज जो है ना वो प्रोहिबिटेड है। अभी देखें, कह रहे पाकिस्तान इज़ नॉट द ओनली कंट्री वेयर फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज़ प्रोहिबिटेड, और साथ में इन्होंने क्या एग्जांपल बता रहे हैं और कौन कहाँ कहाँ पे ये मना है और किस इसमें पैराए में है, इसको देखते हैं। एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल फाइनेंस डेटाबेस ऑफ सम 180 कंट्रीज़ इंडिकेट्स, उन्होंने कहा ये डेटाबेस 180 कंट्रीज़ का वो इंडिकेट करता है, वो इशारा देता है दैट 123 और 63% ऑफ कंट्रीज़ प्रोहिबिटेड फॉरेन फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन वन फॉर्म और दी अदर। उन्होंने कहा 123 जो है ना वो ममालिक, या आप उसको अगर परसेंटेज में कहें तो 63% जो है ना वो ममालिक वो रोकते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, ममनू करते हैं फॉरेन फंडिंग को पॉलिटिकल पार्टीज़ की इन वन फॉर्म और दी अदर। अ स्लाइटली लेस नंबर ऑफ कंट्रीज़ 103 और 57% डू नॉट अलाउ फॉरेन फंडिंग टू इंडिविजुअल इलेक्शन कैंडिडेट्स एज वेल, और उसमें उन्होंने कहा 103 ममालिक और ये 57% बन जाते हैं वो नहीं अलाउ करते फॉरेन फंडिंग को, किसको, इंडिविजुअल इलेक्शन कैंडिडेट्स को। मतलब वो वहाँ पे पार्टीज़ की बात हो रही थी, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की, कि 103 ममालिक और ये कितना बनते हैं 57%, ये अलाउ नहीं करते इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल इलेक्शन कैंडिडेट्स को। ठीक है, ऊपर पार्टी की बात हुई है, यहाँ पे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की बात हुई है। और कह रहे हैं अ ग्रेटर डिग्री ऑफ इंटरनेशनल कंसेंसस हाउएवर सीम्स टू एग्जिस्ट ऑन प्रोहिबिटिंग कॉर्पोरेट फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज़, और लेकिन और तीसरे नंबर पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट फंडिंग की, कि उन्होंने कहा 128 ममालिक, एक मिनट यहाँ पे है, उन्होंने कहा 128 128 ममालिक और 71% ऑफ द कंट्रीज डू नॉट अलाउ फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय बिजनेसेस एंड कॉरपोरेशंस। ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, इसमें उन्होंने कहा है कि जी हाउएवर सीम्स टू एग्जिस्ट एंड ऑन प्रोहिबिटिंग कॉर्पोरेट फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज़, तो उन्होंने कहा 128 कंट्रीज़ या 71% जो है ना ये बन जाती है इसकी परसेंटेज में, वो नहीं अलाउ करते, नहीं इजाज़त देते इस फंडिंग की पॉलिटिकल पार्टीज़ की, किन की जानिब से, बिजनेसेस की जानिब से एंड कॉरपोरेशंस की जानिब से। ठीक है, अब उन्होंने दुनिया का भी बताया है, पाकिस्तान का भी बताया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की वो बताया है। उसके बाद ये कह रहे हैं पाकिस्तानी लॉज हैव ऑल अलॉन्ग प्रोहिबिटेड फॉरेन फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इलेक्शन कैंडिडेट्स। उन्होंने कहा हमेशा से पाकिस्तान में है ना लॉज थे, उन्होंने प्रोहिबिट किया है, इसको रोका है, ममनू करार दिया है फॉरेन फंडिंग को, किस चीज़ के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और कैंडिडेट्स के लिए भी। द प्रोहिबिशन विच वॉज फर्स्ट स्पेल्ड आउट इन द अर्स्टवाइल पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट PPA 1962, जिसका मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 1962 वहाँ पे ये देखने को मिला। अर्स्टवाइल का मतलब होता है साबिक, क्योंकि ज़ाहिर है अब हमारे पास इलेक्शन एक्ट 2017 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे ये अर्स्टवाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 1962 के लिए। तो ये हमारा फॉर्मर एक्ट था पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 1962, वहाँ पे क्या था, कंटिन्यूड इन द पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002, और यही चीज़ वहाँ पे भी हमें देखने को मिली 2002 में, जहाँ पे ममनुआ करार दिया गया कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं हो सकती कैंडिडेट्स के लिए भी और पार्टीज़ के लिए भी, एंड हैज़ नाउ बीन इंक्लूडेड इन द प्रेजेंट इलेक्शंस एक्ट 2017। और यही चीज़ अब हमें उधर भी देखने को मिलती है, जो अभी मौजूदा हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 है। तो और उसमें उन्होंने कहा ऑल्दो देयर हैव बीन सम माइनर दो सिग्निफिकेंट वेरिएशंस इन द थ्री लॉज, उन्होंने कहा उसमें हम कह सकते हैं कि
थोड़ी बहुत ही उसमें माइनर वेरिएशंस थी तीनों लॉज में. फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज क्लियरली डिसअलाउड इन ऑल ऑफ देम. उनका थोड़ी बहुत ही वेरिएशंस तो थी तीनों लॉ में, लेकिन जो एक बड़ी बात थी वो ये थी कि फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ की और कैंडिडेट्स की फॉरेन सोर्सेज से वो मुकम्मल तौर पे डिसअलाउड थी, उसकी इजाज़त नहीं थी इन ऑल ऑफ देम तीनों लॉज में. ठीक है. अच्छा, अब आगे हम देखें. अभी कह रहे हैं कि ये PPP 1962 while defining a foreign aided political party included a substantial portion of its funds from foreign nationals. अब मैंने आपको ये फ़र्क है आपको बताया था कि जब शुरू में हमारे पास 1962 वाला लॉ था ना, वहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था सब्सटैंशियल का, कि सब्सटैंशियल पोर्शन अगर उसके फंड्स जो है ना वहाँ फॉरेन नेशनल से आए तो तब हम उसको फॉरेन एडेड पार्टी कहेंगे. ठीक है. लेकिन क्या हुआ, PPO हमारे पास ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 था, एंड नाउ इलेक्शंस एक्ट 2017 यहाँ पे क्या हुआ, ओमिटेड, इसने ये छोड़ दिया, उसने ये इस अल्फाज को छोड़ा. किस लफ्ज़ को, सब्सटैंशियल. और सब्सटैंशियल की जगह ये कौन सा लफ्ज़ लेके आए, सब्सटैंशियल की जगह ये लेके आए, सब्सटैंशियल की जगह ये लेके आए फ्रॉम द रेलिवेंट प्रोविजंस. ये रेलिवेंट प्रोविजंस ने सब्सटैंशियल का लफ्ज़ ओमिट कर दिया, छोड़ दिया, एंड सब्स्टिट्यूटेड, और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको तब्दील कर दिया किस वर्ड से, दिस अनदर वर्ड, और वो क्या था, एनी. अब एनी की क्या सिग्निफिकेंस हो गई कि पहले तो था कि जी सब्सटैंशियल अमाउंट हो, कि थोड़ी बहुत ही अमाउंट हुई तो चलो कोई नहीं, लेकिन अब जब एनी हो गया तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो मज़ीद सख्त हो गए. और उनका जो आप कह लें कि जो नताइज है कि अगर किसी भी पार्टी को करार दे दिया जाए कि भाई फॉरेन फंडिंग हुई है तो उसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे, क्योंकि थोड़ी अमाउंट भी आ जाए. क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, ये मेरे ख्याल में पता नहीं ये 20 पाउंड या 200 पाउंड का कोई चक्कर चल रहा है कि जी वहाँ से किसी ने PTI को जो है वो ट्रांसफ़र किए थे. तो कोई मैं कल परसों कोई देख रहा था, वो खैर वैसे बड़ी थोड़ी अमाउंट का ही इशू वहाँ पे चल रहा था. तो अब बात यही है इस चीज़ के आने की वजह से, एनी की वजह से, कि कोई भी अमाउंट अगर साबित हो जाए ना, इस बात को छोड़ के जी अमाउंट कम थी कि ज़्यादा थी, तो अब बड़ा जो है मसाइल ज़्यादा बढ़ गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए. उन्होंने कहा दिस चेंज सीम्स टू बी ऑमिनस. ऑमिनस होता है कुछ बहुत चीज़ ख़तरनाक हो. उन्होंने कहा ये चेंज है, ये तब्दीली है, सब्सटैंशियल को हटा के जो एनी लगाया, इससे क्या हुआ है, दिस चेंज सीम्स टू बी ऑमिनस, कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है. किस तरह, इन अ सेंस that even a very small amount contributed by a foreign national can include a party that falls within the definition of a foreign aided political party. कि एक इवन वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत थोड़ी अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट भी अगर किसी की जानिब से की गई हो, फॉरेन नेशनल की जानिब से, कैन इंक्लूड अ पार्टी दैट फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ अ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी. तो फिर वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में आ जाएगी, क्योंकि अब अमाउंट सब्सटेंशियल से हटा के एनी का लफ्ज़ लगा दिया गया, इंडिकेटिंग, और जाहिर ये करती है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के बड़े ख़तरनाक नताइज होंगे. तो उन्होंने कहा द सेम फ्रेज फ्रॉम PPO 2002 हैज़ बीन यूज्ड इन द करंट इलेक्शंस एक्ट 2017. उन्होंने कहा वही फ्रेज जो है PPO 2002 से वो लेके वो इस्तेमाल किया गया है इस इलेक्शन एक्ट 2017 में. अच्छा, और इसमें दूसरी चीज़ें इसमें क्या है, उन्होंने कहा अनदर की डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट लीगल फंडिंग प्रोविजंस इज द ओमिशन ऑफ द बैन ऑन डोमेस्टिक कॉर्पोरेट फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान एज द वर्ड्स डोमेस्टिकली इंकॉर्पोरेटेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनी used in PPO 1962 and PPO 2002 have been dropped from the prohibited source of funding for political parties in the Election Act 2017. उनका एक दूसरा जो डिपार्चर है, जो चेंज आया लॉ में, वो ये क्या था, इन्होंने छोड़ा किस चीज़ को, इस बैन को, ये था डोमेस्टिक कॉर्पोरेट फंडिंग को, और किससे था, टू पॉलिटिकल पार्टीज़ इन पाकिस्तान पे था, क्योंकि उन्होंने कहा ये वर्ड से डोमेस्टिकली इंकॉर्पोरेटेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जो यूज़ किए गए थे 1962 में और 2002 में, उनको ड्रॉप कर दिया गया है. प्रोहिबिटेड सोर्सेस ऑफ फंडिंग फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इलेक्शन एक्ट 2017. उनका वो जो उन दो लॉ, वहाँ पे ये दो चीज़ें थीं 62 और 2002 के लॉ में, उसको ड्रॉप कर दिया गया है, प्रोहिबिटेड सोर्सेस ऑफ फंडिंग फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़. और किस लॉ की बात करें, कहाँ पे ये ओमिट किया गया है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 में किया गया है. अच्छा, अब एक और चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे डिस्कशन किया, अब जितने भी ये आर्टिकल्स और सेक्शंस आ रहे हैं ना, उसको आपने मज़ीद डिटेल में पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं. जिस तरह यहाँ पे जो डिस्कशन हुई है वो हुई है आर्टिकल 17(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. इसको भी आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं. 73 क्या है, थोड़ा बस मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसमें बताता है कि जी एवरी पॉलिटिकल पार्टी, हर जो पॉलिटिकल पार्टी है, सियासी पार्टी, शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स, कि उसे हिसाब देना होगा. अकाउंट फॉर क्या होता है, उसको हिसाब देना होगा किस चीज़ का, फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स, कि उसने फंड्स कहाँ से हासिल किए हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ.
ठीक है, तो उसे ये बताना होगा कि कहाँ से उसने फंड्स हासिल किए हैं। द लॉ इन दिस रिस्पेक्ट इज़ द इलेक्शंस एक्ट 2017 एट प्रेजेंट एंड मोर स्पेसिफिकली इट्स चैप्टर 11 डीलिंग। तो उन्होंने कहा ये लॉ ये डील करता है वो कौन सा है इस वक्त, वो इलेक्शन एक्ट 2017 है और ये इसका चैप्टर 11 है। ठीक है, ये चीज़ें आप इसको डिटेल में पढ़ना हो इसको पढ़ सकते हैं, आजकल हर जगह आपको यही चीज़ डिस्कस होती नज़र आएगी, इलेक्शन एक्ट 2017 और चैप्टर 11 किसका हमारे पास, इलेक्शन एक्ट 2017 का। अच्छा, और उन्होंने कहा ये किस चीज़ से डील करता है, ये पॉलिटिकल पार्टी से डील करता है। और इससे पहले वाले लॉ में क्या था, अर्लियर PPO 2002 was the relevant law and probably still is in the context of the complaints of alleged foreign funding made against the four political parties because that was the law prevailing at the time of the alleged violations regarding foreign funding। तो उन्होंने कहा जो अभी हमारे पास लॉ है वो तो इलेक्शन एक्ट 2017 है, लेकिन PPO 2002 वो ज़्यादा रेलिवेंट लॉ क्यों है, जो कंप्लेन दर्ज कराई गई थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट, क्योंकि जिस तरह ये इल्ज़ाम लगे थे फॉरेन फंडिंग के हवाले से, तो उन्होंने कहा ये 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन पे ये इल्ज़ाम लगे थे, तो उस टाइम पे लॉ कौन सा प्रिवेल कर रहा था, ये वाला PPO 2002 वाला। तो उन्होंने कहा इसकी सिग्निफिकेंस अभी भी क्या है, मौजूद है हमारे पास PPO 2002 की। उन्होंने कहा ठीक है, लॉ अभी का तो ये इलेक्शन एक्ट 2017 है, लेकिन इसकी अहमियत PPO 2002 की भी अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि ये 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ पर फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगा है, तो उस टाइम पे प्रिवेलिंग लॉ कौन सा था हमारे पास, ये PPO 2002 था। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरह मैं आपको सेक्शंस बता रहा हूँ वो हमारे पास आर्टिकल 17 सब क्लाउज 3 था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सेक्शन 204 किसका, इलेक्शन एक्ट 2017 का, और वो किससे डील करता है, फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स सब सेक्शन 3 एक्सक्लूसिवली रिलेट्स टू फॉरेन सोर्सेज ऑफ फंडिंग। ठीक है, फॉरेन सोर्सेज ऑफ फंडिंग से डील करता है इसका सब सेक्शन 3। और इस सब सेक्शन में क्या कहा गया है, any contribution or donation made directly or indirectly by any foreign source including any foreign government, multinational, public or private company। उनका कहीं से भी आपके पैसे आए जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कहाँ से हो सकते हैं, वो फॉरेन गवर्नमेंट हो सकती है, मल्टीनेशनल हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट कंपनी हो सकती है, फर्म, ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन हो सकती है, या इंडिविजुअल हो सकती है, शेल बी प्रोहिबिटेड। कहीं से भी ये पैसे लेना यह है वो उस फॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में आएगा, और इन तमाम लोगों से, एंटिटीज़ से पैसे लेना क्या है, वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि ममनू है। ठीक है, दिस प्रोविजन देयरफॉर मेक्स इट वेरी क्लियर, उन्होंने ये जो लॉ की शिक है वो बहुत क्लियर है, दैट फंडिंग इवन बाय फॉरेन इंडिविजुअल्स इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड, कि ये नहीं कि सिर्फ कंपनीज वगैरह से आपको कॉर्पोरेट जो है फंडिंग वो बैन है, उन्होंने कहा ये फंडिंग है इवन यहाँ तक कि फॉरेन इंडिविजुअल जो है वहाँ से भी फंडिंग भी जो है वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, बैन है इन अ लेटर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। और आगे इन्होंने क्या बताया है, इसमें यहाँ पे बता रहे हैं, ठहर जाएं, अच्छा अब कह रहे हैं इन अ लेटर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इट इज़ हाउएवर एक्सप्लेन दैट ओवरसीज पाकिस्तानीज होल्डिंग ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, उन्होंने कहा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं होल्डिंग अ नेशनल ID कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है ना, वो अगर नादरान इशू किया हुआ है, आर नॉट इंक्लूडेड इन फॉरेन सोर्स, तो उन्होंने कहा ये नहीं शामिल फॉरेन सोर्स में, एंड देयर फॉर एनी फंडिंग, और इसलिए कोई अगर फंडिंग हो किसकी जानिब से, बाय देम उनकी जानिब से, विल बी कंसिडर्ड लेजिटिमेट, उसे क्या है वो जायज़ तसव्वुर किया जाएगा। Subsection 4 of the same section prescribes a penalty for accepting the prohibited funding, और subsection 4 है वो बताती है पेनल्टी कि अगर आपने एक्सेप्ट की प्रोहिबिटिंग फंडिंग, एंड दैट इज़ दी, और वो है क्या, दैट इज़ दी, एक मिनट, अच्छा वो कह रहे हैं दैट इज़ दी कन्फिस्केशन क्या होता है, जब्त करना, क्या चीज़, ऑफ ऑल सच फंड्स, उन तमाम फंड्स जब्त हो जाएंगे किस चीज़ में, इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट के हक में जो है वो सारी चीज़ें जब्त हो जाएंगी अगर ऐसी फंडिंग रिसीव की। ठीक है, अच्छा अब इसको हम देख लेते हैं, एक मिनट इसका थोड़ा सा छोटा कर लें। अच्छा अब ये कह रहे हैं दिस स्टोरी हाउएवर डज नॉट एंड हेयर,
again the story however does not end here. इसको एक मिनट, क्या मसला हो गया है? अच्छा देखिए द स्टोरी हाँ देखिए द स्टोरी हाउएवर जब ये कह रहे हैं द स्टोरी हाउएवर डज नॉट एंड हेयर, उनका स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि there can be further and more serious consequences in case it is confirmed that a party that has accepted funding from a foreign source. उन्होंने कहा ये स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके मज़ीद जो है ना वो ख़तरनाक नताइज होंगे अगर ये साबित हो जाए कि पार्टी ने एक्सेप्ट की है फंडिंग कहाँ से, फॉरेन सोर्स से. और इसमें किस चीज़ का हवाला दे रहे हैं, सेक्शन 212(1) का. और वो कह रहे हैं वो ये है इलेक्शन एक्ट 2017 का. वो ये कहता है कि जहाँ पे वेयर द फेडरल गवर्नमेंट इज़ सेटिस्फाइड, उन्होंने कहा जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है ऑन द बेसिस ऑफ अ रेफरेंस फ्राम द कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्राम एनी अदर सोर्स दैट अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी. जहाँ पे उन्होंने कहा ये साबित हो जाए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या है, फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है, तो गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन, तो गवर्नमेंट क्या है नोटिफिकेशन जारी करेगी ऑफिशियल गैजेट में, मेक सच डिक्लेरेशन, और वो ये डिक्लेयर करेगी ये चीज़. सब सेक्शन 2 and 3 ऑफ दिस सेक्शन फर्दर स्टेट that the government shall refer the matter to the Supreme Court within 15 days of making the declaration. और इस declaration के 15 दिनों के अंदर जो है ना वो इस सारे मैटर को सुप्रीम कोर्ट रेफ़र करेगी. और क्या है, when the Supreme Court upholds the declaration made against a party, और अगर उसने अपहोल्ड कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने और इसको ये फॉरेन एडेड पार्टी करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो और इसके नताइज क्या होंगे, सच पॉलिटिकल पार्टी शेल स्टैंड डिज़ोल्व. तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको ऐसा शेल स्टैंड डिज़ोल्व यानी कि वो ख़त्म हो जाएगी. Section 213 explains that the elected legislators who are members of a dissolved party shall be disqualified for the remaining term of the legislature. और यहाँ से आप इसकी जो है ना कि कितनी सीरियस मसाइल बन सकते हैं तो ये देख सकते हैं. कह रहे हैं कि सेक्शन 213 ये कहता है कि इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स जो हैं ना वो जो मेंबर्स होंगे इस डिज़ोल्व पार्टी के वो क्या है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे कि कब तक के लिए, फॉर द रिमेनिंग टर्म ऑफ द लेजिस्लेचर. और अभी कह रहे हैं द डेफिनेशन ऑफ, अब ये पूरे ओपिनियन की मेन चीज़ जो कहती है वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी थी कि क्या ये मतलब साबित होता है कि ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है कि इनको फॉरेन फंडिंग रिसीव हुई है. तो उन्होंने कहा द डेफिनेशन ऑफ अ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी गिवन इन सेक्शन 212 इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग. उन्होंने कहा ये भी इंटरेस्टिंग है. और वो किस तरह है, besides many other attributes, it is explained that a foreign aided political party means a political party which receives. तो उसमें उन्होंने कहा इसका मतलब क्या है पॉलिटिकल फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का, कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है दैट रिसीव्स एनी पोर्शन ऑफ इट्स फंड्स फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स, के वो हासिल करे कोई भी पोर्शन रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट, ठीक है, वो हासिल करे कहाँ से, फॉरेन नेशनल्स से. दिस वंस अगेन रीटरेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट. ये दोबारा रीटरेट करता है, मतलब दोबारा इस बात पर जोर दे के इन्होंने बताई हुई है बात कि इस बात से कतई नज़र कि अमाउंट कितनी थी, बस ये साबित हो जाए कि आपने फॉरेन नेशनल से रिसीव किया अमाउंट. दिस वाज अगेन रिटरेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट एनी फॉरेन फंड्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स में रेंडर द पार्टी फॉरेन एडेड एंड द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस मेंशन अर्लियर में फॉलो. उन्होंने कहा बस सिर्फ इतना साबित करना है कि जी फॉरेन फंडिंग हुई थी और इसको ये फिर करार दे दिया जाएगा फॉरेन एडेड पार्टी, और फिर उसके वही ख़तरनाक नताइज होंगे कि जी जितने भी इसके जिस तरह इन्होंने ऊपर बताया हुआ था कि इसके क्या होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है शेल स्टैंड डिज़ोल्व, और उसके जो हमारे पास होंगे इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स वो क्या होंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कितने अरसे के लिए, फॉर द रिमेनिंग टर्म ऑफ द लेजिस्लेचर. अबेंड में कह रहे हैं देयर विल ऑफ कोर्स बी अ नंबर ऑफ लीगल बैटल्स एंड द कोर्ट्स मे आल्सो इंटरप्रेट द लॉ. उन्होंने कहा यकीनन अब ज़ाहिर है लीगल बैटल्स भी होंगे अगर इस तरह का कोई डिसीजन वगैरह आता है, और कोर्ट भी फिर तशरीह करेगी सारे लॉ की. अगर क्या हुआ, इफ़ सुप्रीम कोर्ट एज इफ़ पार्टी इज़ डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज फॉरेन एडेड. उन्होंने कहा अगर किसी पार्टी को फॉरेन एडेड पार्टी करार दे दिया जाता है तो फिर ज़ाहिर है लीगल बैटल्स भी शुरू होंगी. अब जिस पार्टी के ख़िलाफ़ ये फैसला आएगा वो अपना अपील वगैरह तो करेंगे, तो उन्होंने कहा लीगल बैटल तो होगी और फिर देखा जाएगा कि इस लॉ को किस तरह इसकी तशरीह करनी है, ठीक है. लेकिन क्या है, इट इज़ हाउएवर क्लियर, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है
डैट एटलीस्ट ऑन पेपर उन्होंने कहा, लेकिन जो हमें ज़ाहिर जो नज़र आता है प्रैक्टिकलिटी से हट के, सिर्फ अगर हम इन थ्योरी भी बात करें उसमें क्या है, देयर आर एक्सट्रीमली सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, कि मतलब पेपर पे ये चीज़ मौजूद है, लॉ में ये चीज़ मौजूद है कि अगर आपने कुछ भी थोड़ी भी अमाउंट में रिसीव कर लिया तो उसके बड़े ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस है। तो उन्होंने कहा एटलीस्ट ऑन पेपर जो है ना इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज हैं किस चीज़ के, फॉर एक्सेप्टिंग इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम अ फॉरेन नेशनल, कि अगर आपने रिसीव किए हों, एक्सेप्ट किए हों बहुत थोड़ी अमाउंट में फ़ंड्स किससे, फॉरेन नेशनल से। तो ये आज का ओपिनियन मैंने आपसे कराया था इसका फॉरेन फंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस के क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर साबित हो जाए कि फॉरेन एडेड पार्टी है और सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कर दे इस सारे इशू को, ठीक है, कमीशन की तरफ से जब रेफरेंस जाए तो उसके बाद। तो आज ओपिनियन कराया था, तो बाकी आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली ओपिनियन के लिए सबसे कम रिक्वेस्ट आती है। ज़्यादातर लोगों का होता है कि जी बिगिनर्स के लिए है वो बनाएं, तो ओपिनियन काफ़ी कम मैं कराता हूँ। तो लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं ज़्यादा ओपिनियन तो ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मेरी कोशिश होगी कि ओपिनियन भी जिस तरह आज शामिल किया है तो ओपिनियन भी शामिल करूँ। तो ये आज का ओपिनियन था अहमद बिलाल महबूब का, फॉरेन फंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस के, देखें कि क्या बनता है। जो आजकल इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पार्टीज़ के एक दूसरे की जानिब कि इनको फॉरेन फंडिंग हुई है और इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, किसमें, ये इस इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत के जी उसमें ये कहा गया है कि कोई थोड़ी बहुत ही अमाउंट भी अगर आपने रिसीव की है फॉरेन नेशनल से तो वो पार्टी है, वो फॉरेन एडेड पार्टी है और उसको डिस्क्वालीफाई होना होगा अगर ये बात साबित हो जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।